नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज या फर्स्ट चैप्टर की क्लास +2 रिलेशन एंड फंक्शन हम कर रहे हैं। तो उसका 7th सम है गिव 2 एग्जांपल्स। हमने 2 एग्जांपल देने हैं। किस तरह के एग्जांपल देने हैं? एक फंक्शन में एफ जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे और जी फंक्शन है वो भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, सच दैट गोफ इज ऑन टू। अगर हम एफ और जी का यूज करके गोफ निकालते हैं तो वो ऑन टू हो, बट एफ इज नॉट ऑन टू, लेकिन एफ जो है ऑन टू नहीं हो। तो उसके लिए जैसे बुक में भी हिंट दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, आप ये ले लीजिए x+1, और दूसरा जी एक्स फंक्शन जो है वो ये ले लीजिए x-1 इफ x ग्रेटर देन 1 और 1 इफ x इक्वल टू 1। यहाँ पे x लेस देन 1 नहीं लिया क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? फंक्शन में नेचुरल नंबर की। जी फंक्शन में भी किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से छोटा जो है हम नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। तो अब ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। क्या ये एग्जाम्पल हमने ठीक लिया है? तो इसकी वेरिफिकेशन और कर लेते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स x+1 है तो एफ एक्स को जो है मैं y लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी y-1। अब ये x की वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर मैं इफ y इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, 1 जो है एक नेचुरल नंबर है, तो y इज इक्वल टू 1 लिया तो x की वैल्यू आएगी 1-1, x की वैल्यू आई 0, और 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास है जो हमारा रेंज का जो कोडोमेन का जो हमारा पार्ट है, सेट है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी परी इमेज नहीं है। परी इमेज नहीं है तो इसका मतलब नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। एफ जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। अब दूसरा बात कर लेते हैं। एफ तो ऑन टू नहीं होना चाहिए लेकिन गोफ वो ऑन टू होना चाहिए। तो गोफ निकालिए, जी ओ एफ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, गोफ जो होगा वो होगा जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स हमारा कितना है? एफ एक्स की अगर बात करें तो वो है x+1। अब जी ऑफ x+1 का क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब है कि जी एक्स की जगह इस फंक्शन में ये वैल्यू लिखें, लेकिन x+1 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि x हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर में अगर 1 जोड़ दें तो वो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हम लेंगे, ये फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं x+1 और फिर -1। तो ये x के इक्वल आ गया। हमारा जो गोफ ऑफ x है वो x के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो है ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब गोफ जो है वो ऑन टू है, क्योंकि इन्वर्टिबल है तो वो ऑन टू होगा ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे x+1 है तो दूसरे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे जो है एफ एक्स x+2 ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे x-2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेम जो है हम दूसरा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x है। कोई एक नॉन एम्प्टी सेट x है। कंसीडर px का मतलब है पावर सेट ऑफ x है। डिफाइन ए रिलेशन r इन px पे रिलेशन हमने डिफाइन करनी है फॉर सेट a एंड सेट b इन px। रिलेशन जो है वो है a r b इफ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b। इज दिस रिलेशन इक्विवेलेंस? हमने ये चेक करना कि क्या ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए 3 पार्ट हम चेक करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमारा जो है ए बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिलेशन जो है वो हमारा है ए सबसेट है बी का। ए आर बी में अगर बात करें हमें
तो यहाँ पे जो है सेम नंबर हम लेंगे, ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है ए का, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एग्जिस्ट करेगा, और ये ट्रू है, तो इसका मतलब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सबसेट है बी का, बट it is not compulsory B सबसेट हो ए का। ए सबसेट है बी का, तो इससे ये हम नहीं कह सकते कि बी जो है वो ए का सबसेट होगा, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, और रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस भी नहीं होगी, आगे ट्रांजिटिव करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन हमारा जो एक्सरसाइज का, कि पावर सेट हमारे पास है, ऑपरेशन जो है वो पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, ये हमारी डोमेन में है, ये हमारी कोडोमेन में है, गिवन बाई जो ऑपरेशन है वो ये इसने बताया कि ए स्टार बी, दो सेट्स के बीच में स्टार का मतलब यहाँ पे होगा ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा ए और बी जो है इन पी एक्स, वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स। करना क्या हमने, ये तो गिवन था, शो दैट एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, हमने ये शो करना है कि इस ऑपरेशन के लिए एक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम क्या करके चलते हैं, हमने ये ऑपरेशन जो दिया हुआ था ये हमने यहाँ पे लिखा। अब क्योंकि ऑपरेशन जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी, ए ऑपरेशन बी को हमने ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया, एक्स क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है तो एक्स स्टार ए, यानी कि इन दोनों में से एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया और एक एक्स ले लिया, दोनों का स्टार अगर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑपरेशन लगेगा, तो एक्स इंटरसेक्शन ए आएगा, और इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ हम अगर किसी एक नंबर का करते हैं, किसी सेट का करते हैं, तो वही सेट उसका इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमने एक्स को इसका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव कर लिया, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, तो हमने एक दूसरा एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आई ले लिया, इज अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट, देन आई इंटरसेक्शन ए, ये जो है हम क्या करेंगे, आई स्टार ए, इसका मतलब होगा आई इंटरसेक्शन ए, तो फिर ये आएगा फॉर ऑल ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक कोई सेट है और उसका कोई एलिमेंट एक्स है, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स है, आई इंटरसेक्शन इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये एक्स के इक्वल आएगा, और क्योंकि एक्स बिलोंग करता है आइडेंटिटी एलिमेंट में, इसका मतलब एक्स सबसेट हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट का एंड आइडेंटिटी एलिमेंट सबसेट हुआ एक्स का, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आई और एक्स जो है दोनों सेम है, और सेम है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन ऑफ ए सेट फ्रॉम 1 to n टू इटसेल्फ। कहता कि इसके सभी ऑन टू फंक्शन लिखिए, तो यहाँ पे हमने सभी वो नंबर लिखने, कितने नंबर इसके ऑन टू फंक्शन के हो सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस, तो इसको मैंने वाई सेट मान लिया, एक जो दूसरा है वो एक्स सेट ले लिया, उसमें भी हमने एन एलिमेंट ले लिए। अब यहां से एक एलिमेंट लिया, वन एलिमेंट फ्रॉम वाई
हैज ए यूनिक प्री इमेज इन एक्स। इस एक्स सेट में वाई में से कोई एलिमेंट हम लें, जैसे मैंने 1 लिया, तो इसकी इनमें से कोई प्री इमेज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए कितने नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं, उसके पास n चॉइस हैं पहले नंबर के लिए। फिर हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम y हैज ए यूनिक प्री इमेज। अब सेकंड एलिमेंट में इधर से एक प्री इमेज हम चूज कर चुके हैं, जैसे 1 के लिए हमने ये चूज कर लिया, ये प्री इमेज जो है इसके साथ फिक्स हो चुकी है। तो दूसरे के लिए प्री इमेज जो है वो दूसरी होगी, क्योंकि फंक्शन जो है हमारा दूसरी के लिए प्री इमेज ये हो सकती है। तो दूसरे की प्री इमेज के जो चांसेस हैं वो कितने होंगे, n-1। ऐसे ही तीसरे के लिए n-2। तो ऐसे होता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो आएंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 एंड सो ऑन टू, इसी तरह से चलते जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये वैल्यू जो होती है वो होती है n फैक्टोरियल। इसका मतलब इस सेट में जितने एलिमेंट हैं उतना फैक्टोरियल जो है इसके ऑन फंक्शन होंगे। इस सेट के उतने ही उसके साथ, मान लिया यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट हैं तो इसमें 5 फैक्टोरियल जो है ऑन एलिमेंट है, ऑन फंक्शन होंगे। 6 है या 10 है तो 10 फैक्टोरियल होगा। n है क्योंकि इसमें, तो इसका आंसर जो है वो आएगा n फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो 11 सम है उसमें S सेट दिया हुआ है 3 एलिमेंट A B C, T सेट दिया हुआ है 3 एलिमेंट है 1 2 3। फाइंड F इनवर्स। F इनवर्स निकालना है। फर्स्ट पार्ट में यदि फंक्शन जो है वो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है तो एक बार इसमें देख लेते हैं। जो है S सेट है उसमें 3 एलिमेंट है A B और C, और जो T सेट है उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो फंक्शन इसने बताया A जो है वो उसकी इमेज 3 है, B की इमेज 2 है और C की इमेज 1 है। तो F इनवर्स जो होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे, जो है 3 हमारी डोमेन हो जाएगी और ये रेंज हो जाएगी 3A 2B और 1C। फिर सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो है हम वेन डायग्राम अगर बनाएं तो ये है A B और C, और ये हमारा T है 1 2 और 3। तो A की इमेज 2, A 2 से कनेक्ट है, B की इमेज 1, B 1 से, और C की इमेज अगेन 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड पार्ट में ये फंक्शन जो है, ये तो फर्स्ट पार्ट का तो A इनवर्स निकल गया। सेकंड पार्ट में फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि दोनों की इमेज जो है सेम है। B एंड C हैव सेम इमेज। और अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो F इज नॉट 1 1, F इज नॉट इनवर्टिबल। अगर 1 1 नहीं है तो इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो सेकंड पार्ट का इसका इनवर्स अब नहीं निकलेगा। नेक्स्ट सम है 12th सम हमारा। कंसीडर एक फंक्शन है हमारा स्टार, रियल नंबर r क्रॉस r2 रियल नंबर, एंड एक दूसरा फंक्शन O है, ये भी हमारा रियल नंबर पे फंक्शन है। तो इसने बताया है कि A स्टार B का मतलब है A माइनस B का मोड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, और A ओ B का मतलब है A। तो हमने प्रूव करना क्या है, प्रूव करना 3 पार्ट है प्रूव करने के लिए। पहले पार्ट में कहता है कि स्टार फंक्शन जो दिया हुआ है उसको कम्यूटेटिव तो है लेकिन वो एसोसिएटिव नहीं है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं। A स्टार B
का मतलब होगा ए माइनस बी का मोड वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसको यहां से माइनस कॉमन निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, और क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो माइनस कॉमन निकालने का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। और b माइनस ए लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि b स्टार ए। तो यहां से हमारे पास हम a स्टार b लेके चले थे और b स्टार ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो है, एसोसिएटिविटी और चेक कर लेते हैं इसकी। यहां पर लिख भी दीजिए, यस फंक्शन इज कम्यूटेटिव। नाउ सेकंड फर्स्ट पार्ट की एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हैं हम, तो उसमें हमारे ए स्टार बी और इसका स्टार हम सी से निकालेंगे। तो ए स्टार बी का मतलब होगा मोड ऑफ ए माइनस बी, और फिर इसकी वैल्यू स्टार वैल्यू सी के साथ। तो इसका मतलब होगा मोड ऑफ ए माइनस बी और माइनस सी, ये वैल्यू। दूसरा जो है ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा ए एज इट इज, और बी स्टार सी की वैल्यू निकलेगी पहले बी माइनस सी की मोड वैल्यू, और फिर ये हो जाएगा ए माइनस मोड वैल्यू ऑफ बी माइनस सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू जो हैं वो इक्वल नहीं होती सभी के लिए, फॉर ऑल। किसी एक एलिमेंट के लिए इक्वल हो सकती हैं, लेकिन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए इक्वल नहीं होती। तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ओ जो है वो हमारा ऑपरेशन है, तो ए ओ बी का मतलब है ए, और बी ओ ए का मतलब है बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए, तो इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव। फिर एसोसिएटिविटी चेक करेंगे इसकी, ए ओ बी ओ सी, इसका मतलब होगा ए ओ बी का मतलब होगा ए ओ सी, और ए ओ सी का मतलब होगा ए, अगेन जो है ए और बी ओ सी। तो ये ए हमारा ये ऑपरेशन, और बी ओ सी का मतलब होगा बी, और ए ओ बी का मतलब होगा ए। यहां से ये दोनों वैल्यू इक्वल आई है, तो हम कह सकते हैं कि ये अगर इक्वल है तो यस इट इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव तो है। थर्ड पार्ट में जो सेकंड पार्ट था हमारा कम्यूटेटिव नहीं था, एसोसिएटिव है। थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हम जो है यहाँ से लिखते हैं थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए स्टार बी ऑपरेशन सी, और इक्वल हमने प्रूव करना है ए स्टार बी ए स्टार सी के। तो देखिए ए स्टार, पहले बी ओ सी को हम सोल्व कर लेते हैं। बी ओ सी का मतलब है बी, और ए स्टार बी का मतलब होगा ए स्टार बी, ये होगा ए माइनस बी की मोड वैल्यू, और ओ ए स्टार सी का मतलब होगा इसकी मोड वैल्यू। अब ए स्टार बी का मतलब है मोड वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। इधर से ओ का मतलब है ये ऑपरेशन, ये इसमें से फर्स्ट टर्म आएगी सिर्फ। तो ये हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्ट जो है उसमें LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।